प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जुलाई 7 तारीख अनुग्रहित करके दिया है और प्रार्थना और उपवास का दूसरा दिन है, इसलिए हम अपने पिता की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान प्रभु की दिया हुआ एक अद्भुत और आश्चर्य अनुग्रहित दिन है, इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। अपने हाथों को जरा उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हर एक रोगों से, दुखों से प्रभु ने बचाया, हमारी गाड़ियों को प्रभु ने संभाला, हमारे जीवन को प्रभु ने अद्भुत तरीके से सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, इसलिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने हमें अपने पंखों के आड़ में संभाला, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आपने आरोग्य के साथ, बल के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सोए लेकिन प्रभु आपने हमें संभाला और आपने हमें जगाया है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं, प्रभु आपने पिछले दिन और रात हमें संभाला और आज भी अपनी विश्वास योग्यता से आप हमें संभाल रहे, उसके लिए धन्यवाद। जयवंत आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। और कल के जो प्रार्थना और उपवास का जो मीटिंग रहा है, उसको आपने सबसे अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। हम आपके हाथों समर्पित करते हैं आज के दिन भी प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता 30 के पहले वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे यहोवा, तूने मेरी विपत्तियों से मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझको हराने और मेरी हंसी उड़ाने नहीं दी, सो मैं तेरे प्रति आदर प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि तूने मेरे विपत्तियों से मेरा उद्धार किया, तूने शत्रुओं को मुझको हराने और मेरी हंसी उड़ाने नहीं दी, इसलिए क्या करना है? प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मुझको चंगा कर दिया। कब्र से तूने मेरा उद्धार किया और मुझे जीने दिया। मुझे मुर्दों के साथ, मुर्दों के गर्त में पड़े हुए नहीं रहना पड़ा। परमेश्वर के भक्तों, यहोवा की स्तुति करो, उसके शुभ नाम की प्रशंसा करो। हालेलुया। हम भी प्रभु की स्तुति करें, प्रशंसा करें। हालेलुया। यहोवा क्रोधित हुआ सो निर्णय हुआ मृत्यु, किंतु उसने अपना प्रेम प्रकट किया और मुझे जीवन दिया। मैं रात को रोते बिलखते सोया, अगली सुबह मैं गाता हुआ प्रसन्न था। हालेलुया। हम इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जो है वो क्षण भर के लिए है, लेकिन प्रभु की दया, प्रभु का प्यार जो है वो हमेशा के लिए। इसके लिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु धन्यवाद पिता, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह आवाज सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। प्रभु हर एक जन को हम आपके लहू से ढांपते हैं, आपके समाधान, आपकी खुशी से प्रभु इनके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज इस संदेश सुनने वाले हर एक जन अनुग्रहित रहे, इनके परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे। वैसे ही प्रभु इनका शरीर भी अनुग्रहित रहे, इनके हर एक बंधन अनुग्रहित रहे, हर जगह ये एक अनुग्रह का कारण बने। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप इनको संभाले, आप उनको सुरक्षा दे। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रतीक रूप से जिनको भी साइनसाइटिस से जो पीड़ित है, आज सुबह के दिन यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको मिले। जिनको भी उनके गर्दन में दर्द है, जो अपने सर को वो मोड़ नहीं पा रहे, वो बैठ नहीं पा रहे, झुक नहीं पा रहे, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई घोषित करते, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। हालेलुया। वैसे अंदरूनी कोई भी रोग से पीड़ित हो, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई हो। हालेलुया। हर एक रोग, स्पेशली जो कब्ज की बीमारी है, इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई हो। हालेलुया। आर्थराइटिस है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। और जिनको भी अपने घुटने में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द दूर हो जाए। जो पैरों की त्वचा जो निकलने की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही बाल गिरने की जो बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। प्रभु आप हर एक जन को अद्भुत तरीके से, आश्चर्य तौर से आप आशीष कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। जिनको काम नहीं है, आप
आप उनको काम दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषयों में आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। किसी को भी किसी भी बात की कमी या घटी होने आप नहीं देते, आप हमारे अच्छे चरवाहा है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु एक और बार हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं और आज उपवास और प्रार्थना के दूसरे दिन को भी हम अनुग्रहित करते हैं। प्रभु आप सबसे अनुग्रहित करने वाले उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके बच्चों की सभी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, आप उनको आश्वासन दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, आपकी खुशी से अनुभव करते हुए आगे बढ़ने में आप सहायता कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रतीक रूप से आज शाम की जो मीटिंग है उसमें प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं। कल की मीटिंग से भी ज्यादा आज का मीटिंग अनुग्रहित होकर के हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा आज ये दूसरा दिन है प्रार्थना और उपवास का, और कल का दिन परमेश्वर ने कितने अनुग्रहित किया उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर स्तुति करें। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने अनुग्रहित करके दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने हमसे बात की उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग आज के दिन हम जरूर याद रखें, हम प्रार्थना के साथ हम बैठे, क्योंकि प्रार्थना और उपवास का पहला चीज क्या है? प्रार्थना। और प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, वचन सीखते हुए प्रभु से करीब हो, क्योंकि ये प्रार्थना और उपवास का प्रमुख कारण क्या है? परमेश्वर से करीब होना। हालेलुया। परमेश्वर से जब हम करीब होते हैं प्रभु हमसे और निकट आता है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा याद करते हुए हम प्रार्थना और स्तुति करते रहे। सिर्फ निराहार अपनाने से नहीं होगा मेरे प्रिय लोग, हमें प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, हमें अपने मन से परमेश्वर से करीब रहना है। हालेलुया। और निर्णय ले कि ये परमेश्वर से करीब होने का समय है और ये अपने मन को हम तैयार करें ये बोलकर। हालेलुया। तभी हम हर एक कार्यों में प्रभु को हम पहला प्रमुखता दे सकते हैं। और आज शाम की मीटिंग में सही समय में हम एक साथ मिलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, इसलिए हम दूसरों को भी आमंत्रित करें और आप प्रार्थना भी करें। हालेलुया। आइए हम ध्यान देंगे दूसरे कोरिन्थियों की किताब 6:16 जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। इसमें से लिखा है, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता, क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा था, मैं उनमें निवास करूंगा, चलू फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे जन बनेंगे। अब 17 वचन जो है वो आज का वचन है। इसमें से लिखा है, इसलिए तुम उनमें से बाहर आ जाओ, उनसे अपने को अलग करो। अब तुम कभी कुछ भी ना छुओ जो अशुद्ध है, तब मैं तुमको अपनाऊंगा। अगर हम 14 वचन से पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो। यहाँ पर क्यों कहा गया है? अविश्वासी कौन है? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, उनसे हमें किसी भी तरीके का संगत नहीं रखना है करके यहाँ पे कहता है, क्योंकि नेकी और बुराई की भला कैसे समानता, या प्रकाश और अंधेरे में भला मित्रता कैसे हो सकती है। ये सब बोलकर आगे हम ये भी वचन में पढ़ते हैं कि ऐसे ही मसीह का शैतान से कैसा तालमेल, अथवा अविश्वासी के साथ विश्वासी का कैसा साझा। इसलिए परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता, क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर है, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था। और हम जैसे पढ़ते हैं, इसलिए तुम उनमें से बाहर आ जाओ, उनसे अपने को अलग करो। अब तुम कभी कुछ भी ना छुओ जो अशुद्ध है, तब मैं तुमको अपनाऊंगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? परमेश्वर हमें ये अगुवाई देते हैं कि हमें अपने आप को बाहर निकालना है और हमें अलग करना है दूसरों से। हालेलुया। जो अविश्वासी है उनसे हमें अलग रहना जरूरी है, उनके सोच के अनुसार हमें नहीं जीना है। आज उपवास और प्रार्थना के दूसरे दिन परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि हमें अलग तरीके से जीना है, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार जीना है, ना कि दुनिया जैसे दौड़ती है, दुनिया की व्यवस्था के अनुसार नहीं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम जैसे परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर के प्रजा हमें बनाया है, परमेश्वर ने अंधकार से हमें प्रकाश में लेकर आए हैं, तो हमें उस प्रकाश के व्यवस्था के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें राजपदारी बनाया है, तो हमें उसके अनुसार हमें जीना ज़रूरी है। हालेलुया। और जैसे कि हम भजन संहिता में हम पढ़ते हैं पहले वचन में कि हमें कैसे जीना है, हमें दुष्ट के रास्तों में नहीं जाना है, उनके साथ हमें मेल मिलाप नहीं रखना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। और सिर्फ प्रार्थना और उपवास में हम भागी होने से काफ़ी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जैसे वचन कहता है, सचमुच वह धन्य होंगे जो दुष्टों की सलाह को ना माने, और यदि वह किसी पापी के जैसे जीवन ना जिए, और यदि वह उन लोगों की संगति ना करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपनी जो व्यवस्था जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना ज़रूरी है। हमें जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर से जो अनुभव हमें मिलता है, कृपा को अनुभव करते हुए हम जब जीते हैं, तो वो एक अलग जीवन होता है। जैसे कि दानियल के बारे में हम देख सकते हैं कि दानियल को बहुत मौके थे कि राजा का खाना खा सकता था, राजा जो कार्य करते हैं उस सब के आशीष उसको भी मिल सकता था, लेकिन उसने एक निर्णय लिया कि कोई भी चीज़ जो उसको अशुद्ध करेगा वो नहीं करेगा। जैसे कि वहाँ पे राजा का जो भोजन है, या वहाँ का जो दाखरस है, या वहाँ का जो व्यवस्था के अनुसार अगर वो जिएगा तो वो गलत रास्ते में या पाप में जा सकता था, लेकिन उसने कैसे अपने आप को बचाए रखा। वो भले उसको सिम के कुंड में जाना पड़ा तो भी कैसे उसने अपने आप को बचाया। उसने एक निर्णय लिया कि वो अलग जीवन जिएगा और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जिएगा। इसलिए वो दुनिया की व्यवस्था के अनुसार अगर जीता तो बहुत खुशी से, बहुत ज़्यादा वो शायद मौज में वो जी सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के न्याय के अनुसार, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार वो जिया और परमेश्वर के आनंद में वो बसा रहा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भी हम देखेंगे, वहाँ पर उन्होंने भी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए उन्होंने निर्णय लिया, और इसलिए आग ने उनको भस्म करने की कोशिश की तो भी वहाँ पर उनको कोई हानि नहीं हुई। हालेलुया। और वो दुनिया से अलग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो जिए। हालेलुया। इसलिए सिम को भी छूते नहीं बना दानियल को, सिम का मुंह भी बंद हो गया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर में जब हम जिएंगे तो हमें इस दुनिया में प्रभु हमें अद्भुत तरीके से, आश्चर्य तौर से हमें चलाएंगे। हमें जयवंत से भी जयवंत हमें परमेश्वर चलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में अलग तरीके की व्यवस्था होती है, अलग तरीके की सोच होती है, लेकिन हम जो परमेश्वर के जन हैं, हम इस दुनिया के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के स्वभाव में जीने वाले होने चाहिए। हालेलुया। तभी वो सुपर नेचुरल लेवल में हम जी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आज पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमसे प्रभु यही चाहते हैं कि हमें कैसे जीना है, दूसरों से अलग होकर हमें कैसे जीना है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। जो हमारे में जो पुरानी, जो अशुद्ध बातें थी, जो सोच थी, उससे सब अलग होकर हमें परमेश्वर में पवित्र बनना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें अपनाएंगे, परमेश्वर हमारा प्रभु बनेगा, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु खुद कहता है कि तब मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है। हालेलुया। यही हमारी आग्रह होना चाहिए मेरे प्रिय लोग। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जिएंगे और दुनिया से अलग रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो सकते हैं। हालेलुया। ना कि जैसे दुनिया के लोग बात करते हैं, जैसे सोचते हैं, उनकी जो इच्छाओं के अनुसार हम जिएंगे तो हम परमेश्वर के उस अनुभव को, परमेश्वर की कृपा को हम नहीं पा सकते। इसलिए सिर्फ नाम के लिए विश्वासी नहीं बनना है, हमारे जीवन का अनुभव होना चाहिए परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करते हुए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को अलग करके परमेश्वर के वचन में हम स्थिर हो जाए, निर्णय ले, और हम परमेश्वर के वो सुपरनैचुरल लाइफ को अपने जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए इन प्रार्थना और उपवास के दिनों में अपने आप को हम तैयार करें और निर्णय ले कि हम अलग रहेंगे और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो अशुद्ध होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।